हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं इस स्टॉक की जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ओपन इंटरेस्ट पोजीशन डेवलप हो रही है, 300% राइज इन ओआई एंड वॉल्यूम जो है वो 661% है। एल&टी फाइनेंस कंपनी का नाम है। स्टॉक प्राइस एक पॉइंट पे आके बार बार अटक रहा है और वो मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, राइट। फन फैक्ट, ये 2020 अक्टूबर करीब करीब 4 साल पहले ये स्टॉक है ना 45 रुपीज़ का होता था और उस टाइम पे मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस में ये स्टॉक था एल&टी फाइनेंस। फिर जब ये 140 150 टच करके आया तब हमारे लिस्ट से ये उतर गया, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट फिर इसका वैल्यूएशन उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। बट नाउ इफ़ यू लुक तो ठीक है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग अपने सेक्टर में सबसे लोएस्ट है। रूरल में इनका एक्सपोजर ज़्यादा है और एनबीएफसी है, इसीलिए थोड़ा मुझे कंसर्न है कि कितना ये फटाफट रिकवर कर पाएगा। बट इफ़ यू लुक एट द पी रेशियो इट्स गुड। आरओई थोड़ा कम है। अगर यही क्राइटेरिया में आरओई 15 या 16% भी होता, 15 के ऊपर होता, देन वुड हैव बीन एक्सेलेंट। बट डीआईआईज़ ने स्टेक बढ़ाया है 5-6% और एफआईआईज़ ने उतना ही 5-6% लगता है पूरा डीआईआईज़ को बेचा है। आई जस्ट सॉ दैट। एनीवे, बुक वैल्यू बहुत अच्छा है गाइज। अभी भी इसका बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक 1.4 है, प्राइस टू अर्निंग 13.4 है। एंड इफ़ यू लुक एट इट दिस वे ऑल्सो, ये जो हमारा टूल रहता है पी रेशियो का जो एडजस्टमेंट हम देखते हैं उस पर भी आप देखेंगे तो 1 ईयर फॉरवर्ड पे बहुत अंडर वैल्यूड है। बिकॉज अर्निंग्स, सी द ग्राफ, द ब्लू कलर बार्स जो अर्निंग्स है वो बहुत बढ़िया होते हैं। आप देखेंगे जनवरी, अप्रैल, जुलाई हर क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स बढ़ी है। मैं इसमें अभी मेरा कोई खुद का भी रिकमेंडेशन तो वैसे भी नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के बाय या सेल करें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। लेकिन मैं खुद भी इसमें इस भाव पे अभी मन नहीं बना पा रहा हूँ, सिंपली बिकॉज इफ़ यू लुक एट द प्राइस इन दिस स्लाइड, 190 तक टच करने के बाद ये नीचे गिरा है और अभी फ्रेश पर्सपेक्टिव ओनली एज यू नो 50 डेमा क्रॉस करे, 200 डेमा पहुँचे तो ही कुछ मज़ा आएगा। यहाँ से नो डाउट ओआई बढ़ रहा है। एक बॉटम इसने मीडियम टर्म बॉटम बनाता है 135-140 के आसपास एंड वो तोड़ा नहीं है नीचे की तरफ। अगर ये सपोर्ट लेगा ना इन द नेक्स्ट वॉट एवर 1 वीक, अभी मत देखो इसको, न्यू ईयर में ट्रैक करो अभी से लेके जनवरी 1st वीक तक। इफ़ दिस टेक्स सपोर्ट एट द बॉटम 135, 130, 140 कहीं ना कहीं जाके बेस बनाने की कोशिश करेगा ये। देन वहाँ से फिर 50 डेमा एक बार इसका क्रॉस हो जाए, 50 डेमा के ऊपर ही थोड़ा 10% या 12% का अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन ये ना एक बात आप लोग याद रखिए, ये सब स्टॉक्स है ना स्लो मूविंग होते हैं। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कोई धड़ाधड़ मूव नहीं करेगा, बहुत स्लो एंड स्टेडी, और रिटेल इन्वेस्टर का पूरा तेल निकलेगा उसमें। सी दिस वाज द पार्ट आई वाज टेलिंग यू। 2020 तक 1700 करोड़ में 45 तक गिर गया था ये कोविड के गिरावट में, एंड देयर इट वाज ब्रूटली अंडर वैल्यूड। फिर 949 ऑब्वियसली इसके 2021 के नंबर्स 949 करोड़, देन फ्लैट था मार्च 2022 1049 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ ज़्यादा। वहाँ से फिर ये स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ते हुए क्या होता है आप लोग याद रखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे स्टॉक्स ना सो जाते हैं, दे गो इनटू अ स्लम्बर फॉर 2-3 ईयर्स। लेकिन वहाँ से जब वो चाल पकड़ेंगे ना, क्योंकि अर्निंग्स अगर कंसिस्टेंट रही 2-3 साल और प्राइस नहीं बढ़ा है तो वो बढ़ते हैं। जैसे एल&टी फाइनेंस मुझे याद है 70-75 रुपीज़ पे कम से कम 2 साल कुछ नहीं किया स्टॉक ने, 21 एंड 22, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ रही थी बट फ्लैट टू पॉजिटिव थी। जैसे ही फिर अर्निंग बढ़ी ये स्टॉक वहाँ से देखो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। छोटी सी कंपनी, ग्रोथ ओरिएंटेड, एल&टी के पेरेंटेज से आती है और एनबीएफसी है, तो इस सेक्टर पे मेरा रुझान वैसे भी ज़्यादा रहता है। कंपनी अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अभी यहाँ इस वक्त कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि इसमें ओआई बिल्डअप हुआ है फरवरी का, तो ट्रैकिंग और वॉच लिस्ट में इसको डाला जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ये स्लो मूविंग स्टॉक है, ये परेशान कर सकता है आपको। ज़्यादा जल्दी इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का देखा है मैंने, बेसिकली हम लोग सारे रिटेल इन्वेस्टर ना बहुत
इंस्टेंट कॉफ़ी वाले होते हैं, हमको सब कुछ फटाक से चाहिए, वैसा नहीं होगा अभी इस मार्केट में। यहाँ से चीज़ें इतना फास्ट ग्रो होना नहीं होगी। हर स्टॉक BSE के जैसा नहीं होता, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसा, जो 400 रुपये वाला स्टॉक 3 साल में 6,000 रुपये तक चला गया। दोज आर स्टोरीज़ विच यू हैव टू कैप्चर इन द बुल मार्केट। तो अब थोड़ा संभाल के सतर्कता से 15-20% साल का रिटर्न बनाने की तरफ आपका मेहनत वैसे भी वही होना चाहिए था, और अब तो और वही होना चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।